बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अबूपा सिद्धांत। अबूपा सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षाओं के लिए। इसका निर्माण वर्ष जो हुआ था 1948 में हुआ था। और निर्माणकर्ता कौन है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, जिनको हम फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से जानते हैं। तो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कौन है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। और साथ में बताना चाहेंगे कि जो अबूपा सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो वर्गीकरण से संबंधित है, यानी क्लासिफिकेशन से संबंधित होता है। और इसमें व्यवस्थापन किससे संबंधित होता है? तो पुस्तकों का सहायक क्रम में, पुस्तकों को सहायक क्रम में व्यवस्थित की जाती है। पुस्तकों को सहायक क्रम में व्यवस्थापन किया जाता है। सहायक क्रम में, सहायक क्रम में व्यवस्थापन किया जाता है। फिर साथ में बताना चाहेंगे कि इसमें कितने तत्व होते हैं? तो 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक एलियन होता है, एक पेनम्ब्रल होता है और फिर एक अम्ब्रल होता है। और इसी के कॉम्बिनेशन से अपूपा बनता है। फिर आगे बात करते हैं, इससे डायग्राम से आप समझ जाएंगे कि मान लीजिए एक लाइब्रेरी है जो मेडिकल लाइब्रेरी है, मेडिकल से रिलेटेड लाइब्रेरी, उसमें किताबें रखी गई हैं। तो उस लाइब्रेरी में जो कोर सब्जेक्ट होगा, मुख्य सब्जेक्ट होगा, वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड किताबें होंगी। लेकिन मेडिकल साइंस के अलावा भी बहुत सारी किताबें होंगी जो क्लोज रिलेशन होंगी, यानी निकट संबंध होगा मेन कोर सब्जेक्ट से। और बहुत सारे ऐसी किताबें होंगी जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड नहीं होंगी। तो इसी तरीके से उनके निकट संबंधता के आधार पर अलमारियों में किताबों को रखने की प्रक्रिया ही या सहायक क्रम में व्यवस्थापन करने की प्रक्रिया ही अपूपा सिद्धांत कहलाता है। जैसे कि अगर केंद्र बिंदु में अगर देखा जाए, सेंटर में देखा जाए, तो अम्ब्रल होता है। अम्ब्रल में क्या होता है? जिसमें मुख्य विषय से संबंधित किताबें रखी जाती हैं। अगर हम इसके साइड बाय साइड आजू बाजू देखें तो ये पेनम्ब्रल होता है, जिसमें इस कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड विषय से निकट संबंधित किताबें रखी जाती हैं। और किनारे के साइड में अगर देखा जाए तो इसमें एलियन, यानी ऐसे विषय रखे जाते हैं, पुस्तकें रखी जाती हैं जो कोर सब्जेक्ट से दूरी बना के रखते हैं, यानी उससे निकट संबंध नहीं रहता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सेंटर में कोर सब्जेक्ट होता है, फिर उसके साइड में मोस्ट रिलेटिव सब्जेक्ट होता है, और फिर अगर किनारे देखें तो ये दूर संबंधी विषय होते हैं। तो इन सभी के अरेंजमेंट को अगर देखा जाए तो ये पांचों चीजें मिलके अपूपा कहलाती हैं। एलियन, पेनम्ब्रल, अम्ब्रल, पेनम्ब्रल और एलियन, ये सब मिलके क्या कहलाती हैं? अपूपा कहलाती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप अपूपा सिद्धांत समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।